हेलो एवरीवन आम मैंने बोर एटॉमिक मॉडल देखुले एटा बोर एटॉमिक मॉडल लास्ट क्लास दुई तीनो क्लास आम ऑलरेडी कर सारी प्रीवियस क्लास मानक आम कौन कौन शिखी कैलकुलेशन पार्ट देखी केमती आम एनर्जी कैलकुलेट करवा वेलोसिटी कैलकुलेट करवा देन रेडियस केमती कैलकुलेट करवा देन लास्ट क्लास जमी कही वेवलेंथ केमती कैलकुलेट हम देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेशन केमती हम से सब विषय आम ऑलरेडी पढ़ी सारी तो यही क्वेश्चन तुम मानक गोटे टेस्ट तो यही क्वेश्चन केमी सॉल्व हम कह इजी क्वेश्चन आम ऑलरेडी पढ़ी पढ़ी आसे कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फास्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस मुझे बोर एटॉमिक मॉडलटा केवल वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज यूज हुए वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज कौन ना हाइड्रोजन हीलियम प्लस जो मान पाखे गोटे ही इलेक्ट्रॉन थी से मानक यूज हुए आमर बोर एटॉमिक मॉडल तो हीलियम प्लस भी बोर को जहाँ भी कैलकुलेशन थी से लगे ठीक अच्छे तो एनर्जी कैलकुलेट करी हीलियम प्लस एनर्जी फॉर्मूला मुझे तुमको गोटे कही कौन माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ला इलेक्ट्रॉन वोल्ट आउ गोटे फॉर्मूला देख जदि हमको एनर्जी जूल ले पचारि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे पचारि ताले ए फॉर्मूला यूज करियो मैक्सिमम केस रे हमर ए फॉर्मूला ही यूज करा जाए किंतु जदि जूल ले तुम मानको क्वेश्चन दे देथिबो जे जूल ले केते कुह तो सही केस रे एनर्जी रो फॉर्मूला हबो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर देखो एनर्जी बाय मुझे नेगेटिव साइन कौन पे लगुची ना एनर्जी कमी कमी जाते आम न्यूक्लियस पाखक जावा तो से बस नेगेटिव साइनटा से बस एनर्जी लो स्टेबिलिटी को देखा से तो फॉर्मूला कौन है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर यूनिट इज जूल ठीक अच्छे ये दुईटी फॉर्मूला आम एनर्जी सेम देख यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब क्वेश्चन आसी थी तुम ऑप्शन चेक कर जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन थी ताले फास्ट फॉर्मूला यूज कर जब ऑप्शन ने जूल ले ऑप्शन आंसर थी ताले तुम माने ये सेकेंड फॉर्मूलाटा यूज कर बस ठीक अच्छे एबे देख एबे हीलियम आटम पाइंका आमर जेड रो वैल्यू केते जेड होची एटॉमिक नंबर फॉर हीलियम प्लस आटम फॉर हीलियम आटम जेड इज इक्वल टू 2 एन केते हबो कौन को ऑर्बिट पचारछि फास्ट ऑर्बिट एन हूँ 1 तो जेड हूँ 1 जेड हूँ 2 एन हूँ 1 तो आम जदि आमको क्वेश्चन जूल पचार सेकेंड फॉर्मूला यूज करवा जेड जगह 2 पकेबा एन जगह 1 पकेबा देन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ऑप्शन रे सब जगह आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे देथिबो देन जेड जगह 2 पकेबा एन जगह 1 पकेबा और फास्ट फॉर्मूला यूज करवा आंसर बाहर ठीक अच्छे ये तुम मानक होमवर्क आंसर करके कहब मत कमेंट रे केते हला देन मु देखिबी ठीक कि भूल तो एबे देखिबा बोर एटॉमिक मॉडल को कहीं से माने हटई दिगला बोर एटॉमिक मॉडल ड्रॉबैक्स सब कौन कौन थिला से सब एबे देखिबा बोर तो एते कथा कहले एनर्जी कैलकुलेट कले रेडियस कैलकुलेट कले किंतु कौन पाइन ताको डिस्कार्ड करागला से विषय में पढ़ा ठीक अच्छे फास्ट तांको ड्रॉबैक थिला बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज जमती कहली केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज पई से कहितले किंतु हमर जो अधिका इलेक्ट्रॉन जो रहिला सेमानक पई आमे केमती जानिबा तो सेटा थिला तांकर मेन ड्रॉबैक्स केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज पई कथार्ता करथिले देन नेक्स्ट थिला बोर कन्सिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए मूविंग पार्टिकल जोटा कि तुम आगो गले पढ़िबो जे इलेक्ट्रॉनटा पार्टिकल नुह वेव नेचर भी देखौछि जोटा आमे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रे पढ़िबा ठीक अछि तो एटा भी से गोटे भूल कहिथिले नेक्स्ट आ परे हम से टॉपिक ही स्टार्ट करिबा बोर मेजर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन which disobey Heisenberg's uncertainty principle बोर कौन कले देख आम इलेक्ट्रॉन मास तो जान देचे तार वेलोसिटी कैलकुलेट करने भी बोर कहीगले ऑर्बिट कौटी अच्छी भी कहीदे ऑर्बिटर रेडियस मान कौ जगार कौ पोजिशन अच्छे देख ये न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन कौ ऑर्बिट अच्छे मैंने कौन आम तार पोजिशन जानीदे जे ये अच्छी इलेक्ट्रॉन जोटा कि जाना इम्पॉसिबल सेटा आम पर पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो सेटा आम जानीपारानी जे इलेक्ट्रॉनटा कौटी अच्छी पर्टिकुलर ता पोजिशन जना पड़ोनी किंतु बोर हमको कैलकुलेट कर देते तो जोटा कि सेटा ड्रॉबैक्स देन नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट हूँ सबुठ इम्पोर्टाट देख ये क्वेश्चन आसीपे डजंट एक्सप्लेन अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइन आमर स्प्लिट कर से कहले जे हमको स्पेक्ट्रल लाइन देखा किंतु से स्प्लिटिंग कहले सपोज देख आम कैलकुलेट करके आसले केतेटा स्पेक्ट्रल लाइन देखा सपोज मानकर नंबर 3 रु
3 नंबर ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉनटा आसला आइदर ये देखिए 2 आसो ना 1 को देखिए आसो तो दुईटा आमको स्पेक्ट्रल लाइन देखागला तो से कहले जे स्पेक्ट्रल लाइन देखा किंतु जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस से कौन हुए यही स्पेक्ट्रल लाइन भी स्प्लिट कर जाए स्प्लिट करके दुईटी तीनोटी चारोटी एमती देखा जाए ये गोटे जोटा आमको देखा सेटा अधिका मोर देन 1 लाइन देखा जाए तो सेटा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हुए किंतु सेटा को आमर बोर डिस्क्राइब करि पारि नथिले। एबे देखो जितेबाला मैग्नेटिक फील्ड रे गोटे स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करुची गोटे स्पेक्ट्रल लाइन भांगी कि दुईटी कि तीनोटी कि चारोटी एमती बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन देखौची ताको कहते से इफेक्टा को कहते जी मैन इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट तो मैंने यहाँ भल से लिखी दे पार पूरा फुल सेंटेंसटा कौन है लिखब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आसीपे जे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड कौन कह जाए ना क्वेश्चन आसो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट कह जाए तो ये दुईटी पॉइंट मेंशन कर नंबर नोट रे इंपोर्टेंट अच्छे बस ये दुईटी कथा मन रखा सहित बोरकर आउ जहाँ भी सब ड्रबैक्स रहा बोर मॉडल से सब भी मन रख थियोरेटिकल क्वेश्चन आसीपे से ठीक अच्छे आ कैलकुलेशन पार्ट तो मन रखा ही रखिए केमी आम फर्मुलाज गुड़ा मन रखिए और प्राक्ट करदे आपे मन रही दु चार्टा क्वेश्चन करदे आपे मन रही एबे देख बोर्सकर एत सारा सर्टकमिंग्स आसला एत प्रोब्लेम देखागला एत भूल भटका देखागला जहाँ सी सजेस्ट करते एटॉमिक मॉडल देन तापर एक्सपेरिमेंट चलला आउ किसी नुआ जिन जानापी देन आम जड़े साइंटिस्ट आसले डी ब्रोगली सी गोटे हाइपोथेसिस देले कौन ना आम जो मैटर देखुचे जो भी मैटर देखुचे तार दुईटी बिहेवियर से देखाए गोटे है पार्टिकल बिहेवियर आ गोटे वेव बिहेवियर वेव मु कौन कही जमी आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखले कौन देखले से वेव आकार में मूव करे लाइट भी वेव आकार में मूव करे तो सेमती डी ब्रोगली कहले जी मैटर मैटर माने एवरीथिंग तुम्हें भी हुआ चेयर टेबुल बुक जहाँ भी मैटर तुम्हें देखुच समस्त पार्टिकल नेचर अच्छी आ वेव नेचर अच्छी कहते डी ब्रोगली बुझेगा तो सेमती इलेक्ट्रॉन भी गोटे मैटर गोटे पार्ट तो इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर देखा जाए पार्टिकल नेचर देखा जाए जोटा कि आम पढ़ले बोरकर ड्रबैक्स जे सी कौन कहले इलेक्ट्रॉन को मुविंग पार्टिकल बोली कहते किंतु डी ब्रोगली आसी कहले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी वेव भी दीटा नेचर देखाए तो से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रे आम कौन जाना पाइले डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आमको डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जणेला केमती से टू टाइप्स रे बिहेव करछि पार्टिकल भली बिहेव करुछि एंड वेव भली बिहेव करछि से सब विषय आमको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जणेला देन से कहले इलेक्ट्रॉन हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ तो पार्टिकल गोटे पार्टिकल मूव करुछि माने तार मोमेंटम देखा जिवो मोमेंटम हमने कोन जानछे फिजिक्स रे तो माने पढिथिबो मोमेंटम रो फार्मूला मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी एम भी तो ये आम देखिक आसले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव आम केमती कैरेक्टराइज करूँ वेव लेंथ फ्रिक्वेंसी ये सब द्वारा कैरेक्टराइज करूँ तो जेहेतु आमर इलेक्ट्रॉनटा पार्टिकल नेचर भी देखा वेव नेचर भी देखा तो तार मोमेंटम भी थी वेव लेंथ भी थी तो सी कौन कले ना मोमेंटम आउ वेव लेंथ एमान भीतर गोटे रिलेसन देखेले फर्मूलाटा है ये फर्मूला इंपोर्टेंट मोर भल से लिख लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी पी हूँ कौन ये मोमेंटम मोमेंटम फर्मूला भी आम ऊपर देखले एच एम भी तो आम लिखिपर एच बाई एम भी लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी बुझेला ये फर्मूलाटी यहाँ को मन रख लिखिनि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रो आमको कौन मिलला लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी बा एच बाई एम भी ठीक अच्छे देन ये आम आउ सब रिलेसन भी डिराइव करवा ठीक अच्छे देख तो मैंने जानी काइनेटिक एनर्जी फर्मूला काइनेटिक एनर्जी फर्मूला कौन जल्दी जल्दी लिखि दियो हाफ एम भी स्क्वायर तो समस्त जना अच्छी इजी इजी थी यहाँ ठीक अच्छे तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम भी स्क्वायर तो मुझे करी ऊपर गोटे एम मल्टीप्लाई करी तले गोटे एम डिवाइड करदेवी आपको लिखिदेली एम स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम किसी भूल है
है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को मु के बोली लिखुची, ठीक अच्छे। ताहले देख 2 आउ एम मुझे नहीं आसली 2 के एम बा 2 एम के जहाँ लिखुच लिख इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक अच्छे। या लिखिले 2 एम के इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर। तो एम भी आम कौन देखिकिना आसले मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम भी आम लास्ट देखिकिना आसले भी आम आगुरी भी जानते फिजिक्स रे। तो पी एम भी जगह मुझे पी पकई दे पारि 2 एम के इज इक्वल टू पी स्क्वायर, किसी भूल ना, ठीक अच्छे। देन खाली जब मोमेंटम पचार पी इज इक्वल टू मुझे रखी 2 एम के रूट ओवर, बस मत ये गोटे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी भितर गोटे रिलेसन मिलला। एठी लास्ट रे आम कौन रिलेसन पाइले एच बाई पी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यदि काइनेटिक एनर्जी टर्म में मत पचार मुझे लिखिदे पारि एच इज इक्वल टू 2 एम के रूट ओवर, ये भी आ गोटे रिलेसन मिलगला। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी जब मोमेंटम देथिबो एच बाई पी पकई लैम्डार वैल्यू बाहर करिवो, जदि मास आउ वेलोसिटी देथिबो गोटे पार्टिकल ताले लैम्डा केन बाहरिबो एच बाई एम भी पकई बाहर करिवो। देन एच बाई 2 एम के जदि काइनेटिक एनर्जी देथिबो और मास देथिबो ताले तुम माने एच बाई 2 एम के रूट ओवर ए फॉर्मूला पकई बाहर कर दे पारिबो। तो ये तीनोटी रिलेसन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसी जाए, तो तीनोटी रिलेसन मन रखिबो, ठीक अच्छे। बुझीगला एबे। देन एबे हम प्रॉब्लम करि परिबा, देखिबा प्रॉब्लम कौन देछि। क्वेश्चन रीड कर एबे तुमन को आसीबो इजी इजी क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन हमको कौन अच्छे देख मास देला 0.1 kg गोटे बॉडी गोटे बॉल मास देला 0.1 kg, वेलोसिटी देला केते 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमको कौन पचार वेवलेंथ पचार, तो आम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आम कौन जाने लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी रिलेसन एवं जस्ट देखिकिना आसे। तो एच हूँ ये कौन प्लांक्स कन्स्टांट लास्ट क्लास कही प्लांक्स कन्स्टांट भैल्यू के 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो एच भैल्यू भी मन रखी था, यहाँ भी प्रोब्लेम तो हेल्प कर। तो बीएड रे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसी जाए, तो भैल्यू मन रखा सहित भैल्यू मन रखी था। देन तार यूनिट भी मन रख जूल इंटू सेकेंड। तो डायरेक्ट जब पचार दी प्लांक्स कन्स्टांट यूनिट केते तो जूल इंटू सेकेंड भैल्यू सहित यूनिट भी मन रख, ठीक अच्छे। देन आम प्रोब्लेम देखिए कौन मास देला 0.1 kg वेलोसिटी देला 10 kg। तो 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड ए देख। तो यहाँ आमर जूल अच्छे ऊपर देख जूल देती तले देती केजी। तो आम भी चेंज केमी करवा केजी केजी सीना ऊपर केजी तले केजी थे आम कैनसल करवा सेम यूनिट को डिवाइड करा जाए जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी आम एरिथमेटिकल ऑपरेशन करवा तो सेम यूनिट मान सहित करवा। गोटे लिटर को केजी सहित तुम डिवाइड कर ना। तो ये जेहतु जूल अच्छी तो आम केमती चेंज करवा केजी को देख ये रिलेसन मन रख 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ गोटे रिलेसन देख 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 बस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक अच्छे। तो जूल जगह आम ये पकई पार केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर सहित मीटर कैनसल हो देख भैल्यू जो तुम बाहर कर तो 0.1 इंटू 10 मल्टीप्लाई के 1 होगा तो भैल्यू के 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। तो जूल जगह मैं पकई पारि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय तले मत के मिलला केजी मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। ये आगोटे देख सेकेंड था तो ये भी सेकेंड रही। तो ये सेकेंड ऊपर गले सेकेंड स्क्वायर हो तो सेकेंड स्क्वायर सहित सेकेंड टू द पावर -2 कैनसल हो केजी सहित केजी कैनसल मास सहित मास कैनसल। तो लैम्डार भैल्यू आमको कौन मिलला सॉरी मीटर सहित मीटर कैनसल। देन लैम्डार भैल्यू आमको कौन मिलला 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर, ठीक अच्छे। बुझीगला इजी क्वेश्चन थिला। देन एबे एटा क्वेश्चन तुम मानक पई होमवर्क रहिला एटा करिकि मते कमेंट रे आंसर जणिबो कोन अछि। देन मु कहबी ठीक कि नै। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg if its kinetic energy is 3 into 10 to the power -25 joule। क्वेश्चन अधा लिख दीजिए कैलकुलेट
क्वेश्चन है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। क्वेश्चन लिखि रख जदि पार्छ एबे आंसर कर, पॉज करके आंसर कर, देन कमेंट रे जणै दियो कोन अछि, देन तापर आगु बुझिबो। तो एटा थला तुमनको होमवर्क डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रो प्रॉब्लम रे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो मास दे देछि, m दे देछि हमको, काइनेटिक एनर्जी k दे देछि, को फार्मूला पड़िबो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2m k रो रूट ओवर, जोटा में लास्ट देखि कि ना आसले पके परियो सब मास जगह ता वैल्यू पकेबो, काइनेटिक एनर्जी ता वैल्यू पके देबो, देन h हो हमर प्लैंक्स कांस्टेंट ता वैल्यू पकेबो, केमिति कन्वर्ट भी करबो, यूनिट कन्वर्जन केमिति भी करा जिवो कहली, ठीक अछि। देन तुम लैम्डा रो वैल्यू बाहर कर दे परिबो इजीली। तो आंसर्स करके जल्दी। देन आमर नेक्स्ट टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जिते बेले आमर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिते बेले आमर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हेगला आमर इलेक्ट्रॉन मानकर डुअल बिहेवियर जना पड़ला, डी ब्रोगली जिते बेले हाइपोथेसिस देले तांकर, तापर आउ जने साइंटिस्ट आसले हेजनबर्ग सी कौन कले गोटे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देले। तो सी कहले जे गोटे मुविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एट ए टाइम आमे पोजिशन आउ मोमेंटम कैलकुलेट करि परिबा नाही। एटा भल से पॉइंट नोट कर, मुविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक माने बहुत छोट पार्टिकल जोटा को आमे खाली आखिरे देखि परिबा नाही। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जतले मूव करूथबो सेही समय रे आमे तारो पोजिशन एंड मोमेंटम एट ए टाइम कैलकुलेट करि परिबा नाही। एटा हम कहले हेजनबर्ग। से अनसर्टेनिटी माने सर्टेनिटी तार किछि नाही, आमे पोजिशन भी पाई परिबानी, मोमेंटम भी पाई परिबानी। तो सेटा से गोटे प्रिंसिपल देदेले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैथमेटिकली से कैलकुलेट करथिले जे केते हमर भूल बाहरिबो। अनसर्टेनिटी माने कोन गोटे एरर आसीबो, जदि आमे पोजिशन भी कैलकुलेट करूचे, मोमेंटम भी कैलकुलेट करूचे, ताले हमर किछि भूल आसीबो। तो से भूलटा को से कैलकुलेट करथिले, देखो फार्मूला गोटे देथिले डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो डेल एक्स कौन, डेल पी कौन, डेल एक्स हूँ एरर इन पोजिशन। तो आम किसी गोटे पोजिशन कैलकुलेट करने आम कौन राडियस जमी आम बोर कहीकिन जाइए केमी आम राडियस कैलकुलेट करवा, राडियस माने कौन से कौटी अच्छी आम से देखुचे, जब पोजिशन कैलकुलेट कले कि ना कि एरर आसो। तो से एरर इंटू मोमेंटम वेलोसिटी तो आम कैलकुलेट करिया जाचे, मास आमको जना अच्छे इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो मास इंटू वेलोसिटी पकई आम मोमेंटम भी पाई परिबा, किंतु से मोमेंटम रे किछि भूल देखा जिवो। तो जेतिकी एरर आसीबो, जदि से एरर दुटा को मल्टीप्लाई करिवि दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। एटा होछु तार मैथमेटिकल रिलेशन। एटा मन को डायरेक्ट एथुर भी क्वेश्चन आसी जाउछि। देन एबे देखो एथुर आमे अलगा रिलेशन भी केमते बाहर करबा। नेक्स्ट पेज चलो देखियो सेठी। तो डेल x इंटू डेल p इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। एटा हमको किए कहले, हेजनबर्ग कहले। तो डेल p माने कोन, मोमेंटम कहली, चेंज इन मोमेंटम। मास तो किसी चेंज हेबनी, मास फिक्स अच्छी गोटे इलेक्ट्रॉन। तो चेंज कौन आसो, वेलोसिटी आसो। तो डेल p को आम लिखिपर डेल v इंटू एम एम डेल v लिखिपर कि ना, डेल p इज इक्वल टू एम डेल v, एटा आम लिखिपर। तो डेल p जगह जब मुझे एम डेल v पकेली, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल v विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ताको जदि आम आउ टिके भलसे लिखा, डेल एक्स इंटू डेल v इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h बाई 4 पाई एम, मास आसी डिविजन हो गला। तो ये भी आम गोटे रिलेशन मिलला। तो ये गोटे आम रिलेशन पाई हेजनबर्ग देते, तो सही रिलेशन यूज करी आम आउ गोटे भी रिलेशन पाई पारे। तो ये दुईटी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आसूची, प्रॉब्लम भी आसूची। देन एबे आ गोटे रिलेशन आम देखा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गोटे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी और टाइम भी आम एट ए टाइम कैलकुलेट कर परिबा नाही। तो सेटा भी सही सेम रिलेशन फॉलो करिबो, डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। एनर्जी को टाइम रे ता पाखरे केते एनर्जी अछि सेटा आम कैलकुलेट कर परिबा नाही। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आम केते रिलेशन देखिले, तीनोटी रिलेशन देखिले। तो यहाँ थिला हमर फर्स्ट जोटा हेजनबर्ग देते डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। डेल एक्स हूँ पोजिशन, पी हूँ आमर मोमेंटम, देन डेल एक्स इंटू डेल v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई एम। मन रखिए, जब मन रख ना गोटे मन रखी से डिराइव कर नब।
देन आमर आसला एनर्जी सहित इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आम कौन जानले डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई बस तीनोटी रिलेसन आमर मन रहीगला देन एबे गोटे प्रॉब्लम देखिबा if the error in position of an electron is 1.1 armstrong find the error in measurement of momentum तो कहला पोजिशन ने हमर एरर दे देला माने डेल एक्स हमको दे देला डेल एक्स इज इक्वल टू 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग देन से पचारची एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम माने कौन पचारची डेल पी पचारिची तो हमें जस्ट एबे देखि कि आसले कोन रिलेशन देखि कि आसले डेल एक्स इनटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई फॉर्मूला पकेबा डेल एक्स इनटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई डेल एक्स जगह पे वैल्यू पका 1.1 डेल पी हमें जानी ने पचारी इज ग्रेटर देन एच रो वैल्यू केते ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 ये वैल्यू तो ऑलरेडी मन रही सारी जिते थर मुझे करेली डिवाइडेड बाय 4 पाई देन डेल पी के बाहर डेल पी पाइप हेल्ले 1.1 आनिक पटे डिवाइड करदेव तो मिलगला डेल पी वैल्यू ठीक अच्छे कैलकुलेट कर देन नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन देख इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजिशन आर इक्वल फाइंड एरर इन मोमेंटम तो ये क्वेश्चनटा कर क्वेश्चन रीड कर आगे देन करने ट्राए कर पॉज कर दियो वीडियो ये पॉज कर नियो ट्राए कर केमती कर ट्राए कर सार ठीक अच्छे जो मानकर होइचे से माने चेक कर नियो जो माने करि न पारलो व्यस्त होनी मुझे आंसर करदेवी ठीक अच्छे देखो कौन कहला एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजिशन आर इक्वल मोमेंटम कैलकुलेट करागला पोजिशन कैलकुलेट करागला जहाँ एरर आसला इक्वल है ता माने मु कहि परिबी डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी है एरर इक्वल आसला मोमेंटम पोजिशन इक्वल आसनी एरर से मानको कैलकुलेट कला बेले जा एरर आसला जो भूलटा आसला सेटा होची इक्वल डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी लिखि परिबी देन पचारची फाइंड एरर इन मोमेंटम आमे फार्मूला कोन जानचे डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई मोमेंटम पचारची तो डेल एस जगह मुझे डेल पी पकई दे पारि तो डेल पी इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई डेल पी इंटू डेल पी केते हो डेल पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई ठीक अच्छे देन हमको डेल पी केमती कैलकुलेट करा डेल पी इज इक्वल टू एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी एच बाय 4 पाई रूट ओवर तो ये रिलेशन भी एमती पचार दे पारे तो ये प्रोब्लेमटा इंपोर्टेंट थिला एटा भल से सॉल्व करि नियो बस बुझीगला तो एमती जदि प्रोब्लेम देइथिबो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसी पारे हमर फार्मूला बेस क्वेश्चन भी आसी पारे एमती प्रॉब्लमेटिक भी आसी पारे तो लास्ट ईयर एथरो क्वेश्चन आसीथिला तो मैंने लास्ट क्वेश्चन भी चेक कर नबो नले आमे क्लास सरला परे ए चैप्टर सरला परे आमे जिते भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी एटॉमिक स्ट्रक्चर सबू आमे डिस्कस करिबा ठीक अच्छे देन ये देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको कौन कौन मिलला कौन आम जाना पाइले नो डेफिनाइट पाथ और ट्राजेक्टोरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भली आम जो भी पार्टिकल देखुचे बा इलेक्ट्रॉन किसी सेमती डेफिनाइट पाथ ना आम कही दौले जे एठू न्यूक्लियस नहीं कि एतिकी रेडियस भितर इलेक्ट्रॉन मिल जाव गोटे पाथ आम कही ए पाथरे से मुव करुच्ची तो सहीटा डेफिनाइट पाथ सेमती किसी ना जे इलेक्ट्रॉन एठी ही थिबो बोली आम कहि परिबानी इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नेग्लिजिबल फॉर माक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट माने जोटा बड़ माइक्रोस्कोपिक माने बहुत छोट ऑब्जेक्ट तो केवल आम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पाई आम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू हम देन माक्रोस्कोपिक पार्टिकल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजफुल हम ना बस एतिकी आमर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग प्रिंसिपल तो आम को बस कॉन्सेप्ट जानवर अच्छी फर्मूला गुड़ाक मन रखार अच्छे डायरेक्ट फर्मूला बेस भी क्वेश्चन आसूची यूनिट भी पचार बेले बेले जार यूनिट तुम जो भी फर्मूला मन रखुच जो भी वैल्यू मन रखुच तार यूनिट देख जमी मुझे कहली प्लांक्स कन्स्टांट यूनिट मन रखि रेडबर्ग कन्स्टांट यूनिट भी पचारूला तार भी यूनिट भी मन रख अलरेडी रेडबर्ग कन्स्टांट यूनिट क्वेश्चन आसी सारी ठीक अच्छे तो यूनिट भी मन रख देन प्रोब्लेम केमी आम फर्मूला यूज कर प्रोब्लेम करवा से ऊपर फोकस कर देन देख आम ए कौन जाना पाइले निजे पार्टिकल आमर जो भी इलेक्ट्रॉन आमर पार्टिकल नेचर भी देखा वेब नेचर भी देखा तो तापर आमर मॉडल आसला वेब मेकानिकल मॉडल
तो जितेबाला बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कार्ड है तो से आमर आसला वेव मेकानिकल मॉडल तो जोटा कि आमर स्क्रोडिंजर वेव रो गोटे इक्वेशन देते आम यू कौन जानले जे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पोजिशन आम जानीपारानी तो आम केमती बाहर करें जाना जे इलेक्ट्रॉन कौटी अच्छी केमती अच्छी तो से सब जिन आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा देख वेव मेकानिकल मॉडल आगुरी जमा भी क्वेश्चन आसूला लास्ट ईयर तुम यदि क्वेश्चन देख पार्टिकली 1D बॉक्स गोटे क्वेश्चन आसी तो आम से विषय बहुत सारा भास्ट जिनस एत आम अधिका पढ़ानी केवल जस्ट फर्मूला देखा जोटा को यूज करी आम क्वेश्चन सॉल्व कर से सब ही देखा तो यहाँ गोटे क्लास लगे देन आम क्वांटम नंबर पर गोटे क्लास देन आउ आम नोड्स रेडियल नोड होगला एंगुलर नोड होगला ये सब क्वेश्चन आसूँ जोटा कि ऑर्बिटल उपरे तो से भी आम आ गोटे क्लास लगे 2 to 3 क्लास मैक्सिमम रे चैप्टर टी कंप्लीट हम तो मुझे कहूँ 25th भितर चैप्टर कंप्लीट करी तो जो मैंने एवठू पढ़ुच तो से व्यस्त हवा नहीं 25th भितर चैप्टर टी कंप्लीट हम 25th सेप्टेम्बर आपर आम यार क्वेश्चन करवा ठीक अच्छे भलसे रिवाइज करूँ जो भी क्लास एपर्यंत हो सारी रिवाइज करूँ देन आउ सब अलग चैप्टर भी अलग सब्जेक्ट अलग चैप्टर भी जो भी पढ़ी तुम मैंने रिविजन करूँ हैप्पी लर्निंग।